नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रीन बोर्ड स्टडी में। सो गाइस, टुडे आई टीच यू पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, तो दोस्तों आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ये एस है, पास्ट परफेक्ट टेंस। गाइस, पास्ट परफेक्ट टेंस को हो सकता है हम आपको दो पार्ट में पढ़ाएं, बिकॉज इसमें कभी कभी दो कार्यों का होना भी पाया जाता है। ठीक है, चलिए हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ढेर सारी बातें आगे होती रहेंगी। सबसे पहले हम आपको बताएंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान। हम कैसे पहचानेंगे कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। आइडेंटिफिकेशन। गाइस, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में जिन हिंदी वाक्यों के अंत में जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के कहलाते हैं। किस टेंस के कहलाते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। वे वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के कहलाते हैं। ओके, अगर किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में हमें चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे ऐसे शब्द मिलेंगे तो हम समझ लेंगे कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस का है, यानी कि उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब और पास्ट परफेक्ट टेंस वाली मेन वर्ब का इस्तेमाल करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, मतलब राम पढ़ चुका था, हम खाना खा चुके थे, क्या तुम पढ़ने गए थे, ए थे, आए, या चुका था, चुकी थी, कुछ भी। ठीक है, मान लीजिए कि राम खाना खा चुका था या राम खाना खाया था। ठीक, और तुम एक पत्र लिख चुकी थी या तुम एक पत्र लिखी थी। ठीक, या तो ई थी आए या चुकी थी आए, या था आए या ई थी आए। ठीक, यानी कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में लास्ट में ऐसे ऐसे वर्ड मिलेंगे वो पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। ठीक है, चलिए अब हम आपको इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ लेके चलते हैं। हम आपको बताते हैं इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। गाइस, हर बार की तरह हम इसके कुछ बेसिक्स रूल बताएंगे जिससे आप इसके ट्रांसलेशन को, इसके अंग्रेजी अनुवाद को आसानी से कर पाएंगे। चलिए देखिए, रूल फर्स्ट। प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया, प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करते हैं, हैड का प्रयोग करते हैं। और प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग करते हैं, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ हैड का इस्तेमाल किया जाएगा।
और इसका रूल तो क्या है, हमेशा मेन वर्ब में या मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, थर्ड फॉर्म लिखते हैं। अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस को एकदम सिंपली पढ़ना चाहें, एकदम साधारण तरीके से, तो ये बस दो ही रूल हैं कि हमेशा थर्ड फॉर्म और मेन वर्ब में हमेशा थर्ड फॉर्म और हमेशा प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर या प्लूरल हैड का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम आपको सेकेंड पार्ट में इसका एक और पूरी तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस फिर से पढ़ाएंगे। उसमें पूरी तरह से आपको ये बताएंगे जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसमें दो कार्यों का होना पाया जाता है। बहुत लंबे लंबे ट्रांसलेशन होते हैं, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, मेरे कहने से पहले तुमने खाना खा लिया था, उसके आने से पहले हम जा चुके थे। ठीक, तो वो सभी बताएंगे कि जब दो कार्य आते हैं तो कैसे कैसे इसका ट्रांसलेट किया जाता है। उसमें हमें दो टेंस की जरूरत पड़ती है, हम सब आपको बताएंगे। बट पहले हम आपको बेसिकली एकदम आसान भाषा में, एकदम साधारण जो पास्ट परफेक्ट टेंस हो सकता है, साधारण से भी साधारण, बस हम आपको वो बता रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये अफर्मेटिव सेंटेंस की ये दो रूल तो अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग करते हैं और हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। ओके गाइस, चलिए एग्जांपल के थ्रू हम आपको अफर्मेटिव सेंटेंस समझाते हैं। तोता उड़ चुका था, तोता उड़ चुका था। कौन उड़ चुका था? तोता। लिखेंगे पैरोट। कौन सा टेंस है? चुका था, चुकी थी, चुके थे। पास्ट परफेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, चाहे सिंगुलर या प्लूरल सबके साथ हैड। क्या किया था? उड़ चुका था। उड़ने का होता है फ्लाई, और फ्लाई का हमें लिखना है थर्ड फॉर्म, फ्लॉन। ठीक, पैरेट हैड फ्लॉन, तोता उड़ चुका था। एक और देखिए, कमला खाना बनाई थी। कमला क्या ही थी? कमला खाना बनाई थी। कौन खाना बनाया था? कमला। इसका हम लिखेंगे कमला। प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ चाहे सिंगुलर या प्लूरल क्या हमें लगाना है? हैड। क्या की थी? बनाई थी। बनाना का होता है मेक, लेकिन खाना बनाना का होता है कुक, तो हम इसमें लिखेंगे कुक, और कुक का थर्ड फॉर्म, क्योंकि हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, कुक्ड फूड, फुल स्टॉप। कमला हैड कुक्ड फूड। अगर यहाँ पे प्लूरल होता कि वे खाना बनाई हैं, या कोई भी प्लूरल नाम होता, कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता, तो भी हम हैड ही लिखते हैं। सिंगुलर या प्लूरल सबके साथ हैड, और जो थर्ड फॉर्म है ये कंपलसरी है हर जगह पे, थर्ड फॉर्म। ओके गाइस, बस इतना सा ही बेसिक रूल था अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का। ओके, आइए बताते हैं आपको नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस गाइस, नॉट का प्रयोग हैड के बाद करते हैं, मतलब सहायक क्रिया के बाद करते हैं। सहायक क्रिया हैड है, तो हैड के बाद करते हैं। नॉट का प्रयोग हैड के बाद करते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, वह पुस्तक नहीं खरीदी थी। ई थी आया, खरीदी थी में ई की ध्वनि आ रही है ना, ई थी। वह पुस्तक नहीं खरीदी थी, तो या था ई थी, ई थी। ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। इस तरह ये पास्ट परफेक्ट टेंस का हुआ। ठीक, इस तरह से ये पास्ट परफेक्ट टेंस का हुआ।
तो लड़की है, खरीदी थी मतलब लड़की है, तो इसके लिए हम लिखेंगे सी। सहायक क्रिया हैड, चाहे सिंगुलर हुआ प्लूरल सबके साथ, सी हैड क्या की थी, खरीदी थी, लेकिन तभी आ गया नॉट, और नॉट का प्रयोग हैड के बाद करते हैं, मतलब हैड के तुरंत बाद नॉट रहेगा। सी हैड नॉट खरीदने का होता है बाई, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म लिखते हैं, तो बाई का हम लिखेंगे थर्ड फॉर्म बॉट, BAUGHT। सी हैड नॉट बॉट क्या, एक किताब यानी कि ए बुक, एक पुस्तक, और फुल स्टॉप। सी हैड नॉट बॉट बुक। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अगर कोई प्लूरल आ गया, वे मैदान में क्रिकेट नहीं खेल चुके थे या नहीं खेले थे, या था ई थी ये थे आए, या चुका था चुकी थी चुके थे आए, तो खेले थे इसमें से ए थे, कुछ इस तरह की ध्वनि आ रही है ना, ए थे, तो ये भी हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का ही होगा। वे मैदान में क्रिकेट नहीं खेले थे, कौन नहीं खेला था, वे, यानी कि हमारा सब्जेक्ट होगा वे। सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है जो कि हैड है कंपलसरी, और थर्ड फॉर्म फिक्स। दे हैड, नॉट का प्रयोग हैड के बाद, यानी कि अब नॉट। दे हैड नॉट क्या किए थे, खेले थे। प्ले, और प्ले का थर्ड फॉर्म भी प्ले ही होता है। दे हैड नॉट प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, मैदान में मतलब फील्ड, इन द फील्ड। दे हैड नॉट प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। ओके गाइज, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ लाइक करते चलिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम आपको इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको नेगेटिव समझ में आ गया होगा। नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, बस नॉट का प्रयोग हैड के बाद कर देना है। जैसे देखिए, जहाँ पे हैड है उसी के बाद नॉट, जहाँ पे हैड है उसी के बाद नॉट। ओके, ये ओ है, NOT, ये भी NOT। ठीक, सी हैड नॉट बॉट बुक, दे हैड नॉट प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। ओके, आइए हम आपको बताते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। गाइस, जैसा कि हमने आपको हर एक टेंस में बताया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो रूल होते हैं, एक रूल फर्स्ट, एक रूल सेकेंड। एक को यस नो टाइप क्वेश्चन, एक को WH टाइप क्वेश्चन कहते हैं। इसको हम रूल फर्स्ट रूल सेकेंड करके बताते हैं। तो इस तरह से रूल फर्स्ट, यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या वाक्य में पहले आता है तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या वाक्य में पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। नहीं लिखते हैं तो क्या करते हैं, बल्कि जो उसकी सहायक क्रिया होती है हैड, उसी का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले कर देते हैं।
सब्जेक्ट से पहले करते हैं। यदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य में पहले आता तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि जो हेड है उसका प्रयोग सब्जेक्ट से पहले यानी कि सबसे पहले कर देते हैं। ठीक, आइए देखिएगा रूल 2। यदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले फिर हेड, तब सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट लिखते हैं। यदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले, फिर हेड, तब सब्जेक्ट लिखते हैं। बस यही दो रूल है, बहुत ही आसान, बहुत ही बेसिक। अगर पहले आएगा नहीं लिखना है, बीच में आएगा सबसे पहले लिखना है, और जब भी इंट्रोगेटिव हो जाता है सहायक क्रिया सब्जेक्ट के आगे रहती है, चाहे रूल फर्स्ट हो या रूल सेकेंड हो। ओके गाइस, चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। क्या सुमन एक गीत गा चुकी थी? क्वेश्चन मार्क। क्या सुमन एक गीत गा चुकी थी? कौन? सुमन। टेंस पहचानिए, चुका था, चुकी थी, चुके थे, पास्ट परफेक्ट टेंस। आगे क्या, क्यों, कैसे, मतलब क्या आ गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही बनाएंगे। जब प्रश्न सूचक शब्द वाक्य में पहले आता तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, यानी कि हमें व्हाट नहीं लिखना है, कहीं पे भी नहीं लिखना है। ठीक, बल्कि जो हेड है उसका प्रयोग सब्जेक्ट से पहले, यानी कि सुमन से पहले, यानी कि सबसे पहले। हेड, अब सब्जेक्ट। हेड सुमन। क्या करती हैं सुमन? गाना गाती हैं। गाना का होता है सिंग, और सिंग का थर्ड फॉर्म सिंग, सैंग, संग, यानी कि संग। हैड सुमन संग, क्या? एक गीत, एक गाना, यानी कि ए सॉन्ग। थर्ड फॉर्म हैड। इससे हमें पता चल जाएगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस का है। हैड सुमन संग अ सॉन्ग, यही है क्या सुमन एक गीत गा चुकी थी का ट्रांसलेशन। चलिए एक और देखते हैं। क्या मोहित कल गिरा था? क्या मोहित कल गिरा था? मोहित कहीं जा रहा था और गिर गया, तो हम कह रहे हैं क्या मोहित कल गिरा था? सबसे पहले क्या, टेंस पहचानिए, या था, या था, ये थी, ये थे, इसी टेंस का होता है, यानी कि रा था, गिरा था, यानी कि या था, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हमें सबसे पहले पता लगाना होगा सब्जेक्ट क्या है, कौन गया था? मोहित। इंट्रोगेटिव सेंटेंस और टेंस भी पहचान लिए। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जब क्या पहले आता है तो उसकी स्पेलिंग नहीं लिखते, यानी कि सबसे पहले हमें सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड। अब हमें लिखना है सब्जेक्ट,
मोहित, हैड मोहित क्या किया था, मोहित गिर गया था। गिरना का होता है फॉल, और फॉल का थर्ड फॉर्म फॉलन। हैड मोहित फॉलन कब, कल, कल मतलब एस्टरडे, हैड मोहित फॉलन एस्टरडे, और क्वेश्चन मार्क। ओके गाइस, ये तो रूल फर्स्ट का है कि जब प्रश्न सूचक शब्द वाक्य में पहले आता है तो क्या करते हैं। चलिए हम आपको ये बताते हैं कि जब प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो कैसे ट्रांसलेट करते हैं। ओके गाइस, उम्मीद करते हैं कि आपको ये रूल फर्स्ट के दोनों ट्रांसलेशन समझ में आ गए होंगे। तुम आज कहाँ गए थे, क्वेश्चन मार्क। तुम आज कहाँ गए थे, कौन, तुम, कहाँ गए थे, ए थे, पास्ट परफेक्ट टेंस इसकी पहचान है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और बीच में आया क्वेश्चन वर्ड। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है इसकी स्पेलिंग लिखते हैं सबसे पहले वेयर। अब इसकी सहायक क्रिया, आपको पता है कि इस टेंस में सिर्फ एक ही सहायक क्रिया हैड, सिंगुलर प्लूरल सबके लिए। अब हमें लिखना है सब्जेक्ट यू। ये यही ना था रूल 2, यदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले, फिर हैड, तब सब्जेक्ट लिखते हैं। अब जो बच्चा पीछे से बनाते हुए आते हैं आगे, क्या हुआ था, गए थे, जाना का होता है गो, और गो का थर्ड फॉर्म, क्योंकि मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही लिखनी है, गॉन। कुछ बचा है, हाँ, आज, आज का टुडे, और क्वेश्चन मार्क। वेयर हैड यू गॉन टुडे, तुम आज कहाँ गए थे। ओके, राधा फूल क्यों, राधा फूल क्यों तोड़ी थी, राधा फूल क्यों तोड़ी थी। राधा ने फूल तोड़ लिया तो कोई पूछ रहा है कि राधा फूल क्यों तोड़ी थी, कौन फूल तोड़ा था, राधा, यही है हमारा सब्जेक्ट। तोड़ी थी यानी कि ई थी, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस, पहचान भी लिए। और देख रहे हैं बीच में आया है क्वेश्चन वर्ड क्यों। तो जब प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है उसकी स्पेलिंग सबसे पहले वाई, इसके तुरंत बाद सहायक क्रिया, और अब लिखते हैं सब्जेक्ट। वाई हैड राधा, राधा ने क्या किया था, तोड़ा था, तोड़ना का होगा प्लक, प्लक का थर्ड फॉर्म होगा प्लक्ड। वाई हैड राधा प्लक्ड फ्लावर, क्या बचा है, फ्लावर, FLOWER फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क। वाई हैड राधा प्लक्ड फ्लावर। गाइस, ऐसे ही पास्ट परफेक्ट टेंस हमने आपको एक साधारण तरीके से, एक बहुत ही इजी वे में, जो इसका सिंपल फॉर्म है आपको बता दिए कि इसका अफर्मेटिव का ट्रांसलेट कैसे करते हैं, नेगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, विथ एग्जांपल। अब नेक्स्ट पार्ट में हम आपको इसी टेंस को एक बार फिर से पढ़ाएंगे, उसमें आपको ये बताएंगे कि इसमें 2 तरह के कार्यों का होना पाया जाएगा, और अफर्मेटिव में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, नेगेटिव में कैसे करेंगे, और इंट्रोगेटिव में कैसे करेंगे। ओके गाइस, वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।